मित्रों नमस्कार, ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, एक अद्भुत पुस्तक है जिसको हम दिव्य पुस्तक भी कहते हैं, भविष्य मल्लिका। इसमें 600 साल पहले कुछ भविष्यवाणी की गई है और वो भविष्यवाणी सटीक हो रही है। अभी कुछ भविष्यवाणी पे हमने चर्चा की, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो 600 साल पहले लिख दिया गया था। अरे यही समय लिखा था, इसमें बहुत ज़बरदस्त तनाव होगा और विश्व युद्ध की भी घोषणा कर रखी है। तो वो कब होगा, वो समय आने पर उसका कुछ ऐसा उन्होंने इंडिकेशन किया है। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं कि भविष्य मल्लिका ने आप जो उसमें तीसरी भविष्यवाणी कर रखी है जो हम सबसे जुड़ी हुई है वो क्या है। और उसके लिए हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे शोधार्थी हैं, डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने 2 बार अभी जो 2 अपनी किस्तें बनाई थी वो हमारे दर्शकों का भी बहुत प्यार मिला और उन्होंने भी जानना चाहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं वो 600 साल पहले लिख दिए गए थे, जबकि उसमें तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। यानी दुनिया में भारत का नक्शा भी बहुत बाद में आया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो आर्यभट्ट जो कहा जाता है तो वो समय ये स्थिति नहीं रही हुई 600 साल पहले की। तो अब उसमें जो वर्ल्ड जो विश्व युद्ध 3 की बात कही गई है उसमें भी 600 साल पहले कहा गया था कि एक जो पश्चिम देश होगा वो एक पूर्वी देश होगा। तो इस तरह से इंडिकेशन दिए गए। आज आप किस इंडिकेशन की बात कर रहे हैं? आज बताएंगे आपको कि कैसे कलयुग का अंत होगा, कैसे कल्कि का जन्म होगा भविष्य मालिका के अनुसार, और कैसे भारत में सतयुग की स्थापना होगी। कलयुग का जब अंत होगा तो उस समय क्या स्थिति होगी, कब होगा कलयुग का अंत, जो भविष्य मालिका के अनुसार जी। कल्कि पुराण के अनुसार वो अलग है, वो अलग चीज़ है। भविष्य मालिका में भी इस कल्कि अवतार के बारे में, कलयुग के समापन के बारे में, सतयुग के आगमन के बारे में विस्तार से भविष्यवाणियों में बताया गया है। सारी भविष्यवाणियाँ प्रतीकात्मक हैं, संकेत में बताई गई, लेकिन वो संकेत इधर आ रही है। हाँ, लेकिन वो संकेत जो दिए गए हैं वो संकेत जो वर्तमान मौजूदा परिस्थितियां हैं उनसे मेल खाते हैं, उनसे मिलते जुलते लगते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है और कई उनकी भविष्यवाणियां जो है वो सार्थक हुई हैं। दरअसल कलयुग के अंत को लेकर भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर से संबंधित संकेत दिए गए थे और वो सारे संकेत घटित हो रहे हैं। जैसे कि भविष्य मालिका में कहा गया था कि जगन्नाथ मंदिर का जब पत्थर गिरने लगेंगे तो आप मानकर चलिए कि कलयुग का अंत शुरू हो गया। और 1990 से लेकर और 2025 तक 2-3 बार वहाँ पर पत्थर गिर चुके हैं। और ऐसे ही उन्होंने ये कहा था कि ध्वजा जो ध्वज है उस ध्वज के ऊपर पक्षी बैठेंगे, जबकि कभी नहीं बैठते थे, गिद्ध बैठेंगे। जबकि मान्यता ये है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी कभी उड़ता नहीं। यही उसके मतलब उसका जिसे कहते हैं कि रहस्य था और यही उसका चमत्कार था। लेकिन इस बीच में और अभी बहुत हाल में, अभी महीने भर पहले ही, महीने भर पहले ही एक चिड़िया उड़ी, मतलब गिद्ध उड़ा और वो झंडे को लेकर उड़ जो भगवान जगन्नाथ जी का जो ध्वज है, जो ध्वज कभी नहीं उड़ता था, कभी वो छेड़ते नहीं थे, बस वहाँ के जो पुजारी वही उतारते चढ़ाते थे। तो भविष्य मालिका में ये भी बताया गया था कि ध्वज भी गिरेगा। तो जगन्नाथ मंदिर की एक परंपरा है कि वहाँ प्रतिदिन ध्वज को बदला जाता है और आज तक कभी ध्वज गिरा नहीं था अभी। लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों में कई बार ध्वज भी गिरा है। ऐसे ही उन्होंने, और ये सारी चीजें उन्होंने कलयुग के शुरुआत के बारे में बात की, इसका मतलब इंडिकेशन मिल रहा है। हाँ, ऐसे उन्होंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर का जो नील चक्र है वो टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र भी टेढ़ा हो गया। इसका मतलब इंडिकेशन जा रहा है, इंडिकेशन है। और उसी जगन्नाथ मंदिर में, जैसे कि आपको याद हो, मैंने बताया था कि बद्रीनाथ भविष्य बद्री में जाएंगे। और वो भी नरसिंह भगवान से, जब उनका हाथ से उनका रहस्य जुड़ा हुआ है कि जब उनका हाथ गिर जाएगा तो यहाँ पे बद्रीनाथ जो जहाँ आज मौजूदा स्थिति में यहाँ नहीं होंगे। और बेसिकली क्या है कि ये जो भविष्य मालिका है ये भी उसी मंदिर से, साउथ के मंदिर से, भगवान जो नरसिंह का मैंने मंदिर बताया था आपको, और जो कालहस्ती मंदिर बताया था, जो मकड़ी और चेचक और मकड़ी और नाग और हाथी वाला जो बताया था, तीन उसका उसी परंपरा से जुड़ी हुई है ये भविष्य मालिका जी। और आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी 2 दिन पहले हमने ये वीडियो डाला कि कैसे ये 3 लोग मिलके, मकड़ी, हाथी और नाग, उसका नाम भी कालहस्ती मंदिर है, श्री काल मकड़ी, नाग और हाथी। तो ये हमने डाला ये वीडियो, इसको जरूर देखिएगा। हमने उस मंदिर के बारे में और उसके जो रहस्य हैं, उसकी
शक्तियाँ हैं उनके बारे में बताया, जरूर देखिएगा। तो उसमें भी मतलब यहाँ बद्रीनाथ के बारे में जो मैंने बताया था, वैसे ही जगन्नाथ जी के बारे में, चूंकि वो उसी श्री कालहस्ती मंदिर से जुड़ी हुई परंपरा से भविष्य मालिका है, तो उसमें ये कहा गया है कि ये श्री जगन्नाथ मंदिर जो है ये समुद्र में डूब जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और ये समुद्र जगन्नाथपुरी डूब जाएगी जी। संकेत उसी दिशा में जा रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और उड़ीसा के तटों पर खासकर बढ़ बिल्कुल रहा बढ़ है, रहा है। ठीक है, और तूफान आएंगे। तो इसलिए इस समय बहुत चर्चा में है, चूंकि उन्होंने विश्व युद्ध के बारे में भी इसमें बताया गया, इसमें भारत पाकिस्तान और चाइना के बारे में, युद्ध के बारे में बताया गया, इसमें यह भी बताया कि कैसे कलयुग का अंत होगा, कैसे भारत जो है दुनिया को रास्ता दिखाएगा, कैसे भारत फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगा, विश्वगुरु की भूमिका में आएगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अपने अंत की ओर है, ठीक है ना, क्योंकि भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ कि जब कलयुग के 5500 साल पूरे होंगे तब कलयुग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि हमारे यहाँ जो है पुराणों में जो है उसमें 4,72,000 वर्ष कलयुग की आयु दिखाई गई है। तो उसके हिसाब से तो अभी कलयुग शैशवा अवस्था में कि अब तो केवल 2,500-2,500 ठीक है, वर्ष ही पूरे हुए। हाँ, और अभी देखिए अभी की स्थिति क्या है कि अभी इस समय 5,127वां वर्ष चल रहा है। हाँ। और इनका कहना है कि 5500 वर्ष जब होंगे तो कलयुग खत्म हो जाएगा, यानी 400 साल हम संक्रमण काल में चल रहे हैं, मतलब 300-400 साल। और 5500 साल भविष्य मालिका के अनुसार कब पूरे होंगे, भविष्य मालिका नहीं, वैसे भी पुराणों के हिसाब से 5500 वर्ष जो है वो 2398-97 के आसपास पूरे होंगे। हाँ, तो अभी 200-250 साल रह गए। हाँ, अभी हम लोग जो है 2025 में चल रहे हैं, लेकिन 2398 हाँ जब होगा, जब ये दुनिया प्रलय यहाँ आ जाएगी। हाँ, दुनिया में प्रलय आ जाएगी। उन्होंने प्रलय शब्द का उपयोग किया है भविष्य मालिका में, और धार्मिक महासंघर्ष का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने हाँ, वो मतलब उसका मतलब ये कि धर्म को लेकर युद्ध होगा, अधर्म का विनाश होगा और अधर्म। भविष्य मालिका में ये भी बताया गया है कि कल्कि भगवान जब आएंगे तो उनके साथ 12 दिव्य आत्माएं भी होंगी, और इन 12 दिव्य आत्माओं में जितने चिरंजीवी हैं वो उनके सहायक बनेंगे, और इसके अलावा 4-5 जो है मानव रूप में आत्माएं जन्म लेगी। और भविष्य मालिका के अगर संकेत की माने तो कुछ ऐसी आत्माओं ने जन्म भी ले लिया है। अच्छा, ले चुके हैं। भविष्य मालिका में ज्ञानगंज, जिसे हम सांग्रीला, जिसे सिद्धाश्रम धाम कहते हैं, वहाँ के बारे में भी संकेत लिखे गए। और ऐसा माना जाता है, हमारे पुराणों में भी, धर्म ग्रंथों में भी है कि वहाँ तमाम वो तपस्वी दिव्य चेतनाएं जो है वहाँ पर अभी भी साधना में रत हैं। और जब कलयुग का अंत होगा, सतयुग का आगमन होना होगा, तब वो सारी चेतनाएं निकलकर फिर इस पृथ्वी पर अपने भूलोक पर आएंगी और आकर जो है कल्कि की कहीं न कहीं सहायक बनेंगी। तमाम ऐसे ऋषि, तमाम मुनि जो है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और कुछ दिव्य आत्माओं ने जन्म में भी ले लिया। तो इस तरीके से कलयुग से पहले क्या क्या स्थितियाँ होंगी, क्या चीज़ें होंगी, तो भविष्य मालिका में ये संकेत दिया गया है कि अब इस समय हम संधिकाल में चल रहे हैं, और संधिकाल में जो है युद्ध की स्थितियाँ बढ़ रही हैं, पूरी पृथ्वी पर युद्ध की स्थितियाँ बढ़ रही हैं। आप रूस यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, इजराइल हमास का अरब कंट्रीज़ के साथ ले लीजिए, ईरान अमेरिका का तनाव चल रहा है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में चल रहा है, और अपने एशिया में, साउथ एशिया में जो है भारत, चीन, पाकिस्तान के बीच में वही युद्ध की स्थितियाँ बन रही हैं। उसमें संकेत दिया गया कि जलवायु परिवर्तन होगा, महामारियाँ फैलेंगी, प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी, जो सारे और नैतिक पतन होगा समाज का। तो सारी चीज़ें जो है ये आपको दिखाई पड़ रही हैं। और इन्होंने जो संक्रमण काल के बारे में भविष्य मालिका में बताया गया है वो 2020 से और 2040 के बीच का बताया गया। ये संक्रमण काल होगा, और जब उसका प्रस्थान का समय होगा, जब बाकी समय है 2398 वाला, उसमें उस समय की स्थिति में जो है मतलब चरम सीमा पर अधर्म फैल जाएगा, और तब लोग जो है एक दूसरे को आदमी को कच्चा खाएंगे। कच्चा अभी स्थितियाँ वो हो गई हैं, आज भी अब एक दूसरे को कच्चा ही खा रहे हैं, कच्चा खा लेते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने बताया, भविष्य मालिका के अनुसार इन्होंने कहा है कि जैसे ही 5000 वर्ष पूरे होंगे तो उस समय संकट शुरू हो जाएंगे। और देखिए लगभग स्थिति वही है कि संकटकालीन स्थितियां शुरू हो गई। मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। और अब
5127वें वर्ष में कलयुग अपना प्रवेश कर गया है। और जब 5500 वर्ष होंगे तो अभी बहुत 200-300 साल का समय रह गया है। हाँ, लगभग 300 साल। हाँ, इन्होंने क्या किया कि इस संधि काल के बारे में इन्होंने बताया है कि इस काल के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और वो सारी सांकेतिक भाषा में लिखी हुई है कि आसमान से जो है आग बरसेगी, हाँ, जो 2 सूरज निकलेंगे, दिन में जो है अंधकार होगा, रात में उजाला होगा। वो परमाणु युद्ध की तरफ, मिसाइल हाँ, वार की वही तरफ सारी चीजें बताएंगे। इंडिकेट कर रहे हैं। जल विषैला हो जाएगा, हवा जो है लोग विषैली हो जाएगी। हवा लेंगे तो मर जाएंगे, तो रेडिएशन होगा हवा वो में। सब हो जाएगा। तो वो उन्होंने सारी चीजें सारी उसमें बताई बताइए। हुई हैं। उन्होंने 600 साल पहले ये कल्पना कर ली थी कि हवा प्रदूषित हो जाएगी। हाँ। सोचिए आप, 600 साल पहले। और इन्होंने जो संकेत में कहा है वो कहा है कि जो समय जो होगा वो जहरीला हो जाएगा। जहरीला मतलब अधर्म की शुरुआत हो जाएगी। भय, मोह, विचार शून्यता इसमें डूब जाएंगे। जो धार्मिक लोग होंगे वो हाशिए पर चले जाएंगे, जो अधार्मिक लोग होंगे, जो ढोंगी होंगे, जो पाखंडी होंगे, उनका बोलबाला होगा और वो जनता को मूर्ख बनाएंगे। एक दूसरे की जमीनों पे कब्जे के लिए मतलब नैतिक पतन होगा, महाप्रलय जैसी स्थिति होगी। और वो उन्होंने कई तरीके से बताई, प्राकृतिक तरीके से भी होगी, मानसिक तरीके से भी होगी और आर्थिक तरीके से भी। राजकीय व्यवस्थाएं देशों की चरमरा जाएंगी। प्राकृतिक तरीके से उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। मानसिक तरीके से लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, आदमी आदमी को नहीं समझेगा। और आर्थिक में उन्होंने ये कहा कि आर्थिक मंदी आएगी। तो वो आर्थिक मंदी 1990 से शुरू हुई है, आपने देखा, और एक बार फिर दुनिया उसी तरफ जो है वो जा रही है। अब ऐसी जब स्थितियां हो जाएंगी तब इन्होंने भविष्यवाणिका के अनुसार ये कहा गया है कि ऐसे समय में फिर 12 कल्कि भगवान का जन्म होगा। हमारे भविष्य पुराण में, हमारे पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में और कल्कि पुराण सब जगह ये लिखा हुआ कि कल्कि का जन्म संभल में होगा। संभल में होगा, लेकिन इन्होंने कुछ और कहा है। नहीं, इन्होंने इनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन जो इनकी तेलुगु की और जो संस्कृत की है उस भविष्यवाणिका में इन्होंने भी ये कहा कि संभल ग्राम में, संभल के ग्राम में होगा। संभल में होगी, जिसके लिए कि अभी बहुत बड़ा विवाद चल रहा है कि वहाँ मंदिर है, मस्जिद है, मस्जिद के नीचे मंदिर है, बड़ा विवाद चल रहा है। हाँ। ये वही मंदिर है जहाँ कल के अवतार होगा। इसलिए इस वक्त पूरी तैयारियां चलने की, कैसे संभल को एक प्रतिष्ठित और उसकी जो वैभव है पुराना, क्योंकि संभल का जो मंदिर था वो बाबर ने तोड़वाया था और बाबरनामा में वो लिखा हुआ है कि हाँ, मंदिर लिखा हुआ है, बहुत सी जगह भी लिखा, इतिहास में कई जगह लिखा हुआ है। तो अब इन्होंने जो तरीका बताया है कि किस तरीके से जो आध्यात्मिक की कैसे हमारे यहाँ पुनरावृत्ति होगी, क्या होगा, तो सामाजिक रूप से इन्होंने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाएगी, क्योंकि धर्म में गुरु शिष्य परंपरा वो सबसे उच्च स्थान पे माना जाता है। तो इनका कहना है कि गुरु धर्म की परंपरा खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर होगा, चारित्रिक पतन शुरू हो जाएगा। ठीक है, पैसे का शासन होगा, अन्न कम होगा, पैसा ज़्यादा होगा, हर आदमी पैसे के लिए मारामारी करेगा, मनुष्य दरिद्र और लोभी हो जाएगा, सारी चीज़ें। नैतिक मूल्यों की जगह भौतिक लालसाएं हो जाएंगी, खाद्य संकट होगा, संसाधनों पर जो है संघर्ष होगा, वैश्विक बंदी होगी, चारों ओर युद्ध होगा, चारों ओर विनाश होगा। ऐसे में भारत पर बाहरी और आंतरिक खतरे भी होंगे। भारत के अंदर से भी खतरा होगा, भारत के ऊपर से भी खतरा होगा, सीमा पर युद्ध जैसे हालात होंगे, देश में अस्थिरता होगी। और इन्होंने देश के बारे में ये भी कहा है कि कलयुग के जो संक्रमण काल होगा, जो अंतिम समय होगा, उस समय तक भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था चरमरा जाएगी और यहाँ पे जो है राजशाही होगी। ये भविष्यवाणिका में। हाँ, तो अभी आज की स्थिति में ये चीज़ें कल्पनातीत लग रही हैं कि भारत में लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कि क्या यहाँ राजशाही दोबारा हो सकती है। हाँ, लेकिन ये जो हो सकता है जब स्थितियाँ जब लोग एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे तो उसी में कोई महारथी, हाँ, राजशाही होगी। और राजशाही में जो राजा होगा वो योगी होगा, अविवाहित होगा, मतलब धर्म को मानने वाला होगा। इस तरीके की तमाम भविष्यवाणियाँ की। कल्कि के बारे में इन्होंने भी यही कहा कि संभल गांव है वो पवित्र गांव भारत का। इन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं, संभल गांव लिखा कि संभल जो उड़ीसा में संभल है। हाँ, तो वहाँ उसका जन्म होगा। और लेकिन इन्होंने ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब, क्योंकि संभल तो दोनों संभल है। हाँ, इन्होंने उड़ीसा में भी है और यहाँ उत्तर प्रदेश में दोनों जगह है, दोनों संभल है ना। तो जो उड़िया भाषा में जो भविष्यवाणिका है उसमें यही कहा गया है कि कल्कि का जो जन अवतार होगा वो उड़ीसा में होगा। ठीक है, और इस तेलुगु वाली में भी यही संभल में कहा गया। तो इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं कि उड़ीसा में होगा या उत्तर प्रदेश वाले में होगा। लेकिन एक चीज इन भविष्यवाणिका में और जो हमारे पुराण हैं उन सब में एक चीज एकदम एक जैसी लिखी हुई है कि इनके पिता का नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा।
जो कि हमारे कल्कि पुराण में भी लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है और सारे पुराणों में लिखा हुआ है। अब है क्या कि जब जब देखिए जिस जिस युग में भगवान ने अवतार लिया उस युग में उनके सहयोगी हुए, क्योंकि आप मानव रूप में जब अवतार लेते हैं तो आपको मानव रूप की कुछ सीमाएं होती हैं, तो उन सीमाओं के तहत आप ऐसी चमत्कारिक चीजें नहीं कर सकते क्षण भर में किसी को नष्ट कर दो। तो आपको जीवन के उसके लिए आपको सहयोगी चाहिए होंगे। तो इसमें भविष्य मालिका में ये कहा गया है, हमारे पद्म पुराण और विष्णु पुराण कल्कि पुराण में भी ये कहा गया है कि जो चिरंजीवी हैं वो इंतजार कर रहे हैं भगवान कल्कि के आने का। इसमें इन्होंने चिरंजीवियों के अलावा और भी कहा है कि 12 दिव्य आत्माएं जो होंगी वो कल्कि के सहयोगी बनेंगे। और उनमें कौन कौन सी होंगी, तो एक तो इन्होंने परशुराम जी के बारे में लिखा है। भविष्य मालिका में जो संकेत दिया गया उस संकेत के अनुसार जो है भगवान परशुराम अभी महेंद्र पर्वत पर तपस्या करें, और ये महेंद्र पर्वत भी उड़ीसा में है। हाँ, उड़ीसा और आंध्र की सीमा पे सीमा। हाँ, तो इसका मतलब वो इंडिकेशन, संबल वाली इंडिकेशन। हाँ, वो वही की इंडिकेशन है। और भगवान परशुराम जो है वो गुरु की भूमिका में होंगे, गुरु मतलब शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देंगे, और वो अभी महेंद्र पर्वत पर। और श्री कृष्ण जी को भी परशुराम जी ने शिक्षा दी थी। हाँ, श्री कृष्ण को देखिए, परशुराम जी ने तो श्री कृष्ण को भी दी, भीष्म पितामह को भी दी थी, कर्ण को भी दी थी। परशुराम जी तो ऐसे हैं कि जो त्रेता में भी थे, ठीक है, और द्वापर में भी थे, और अभी कलयुग में आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए वो फरसा उनका जो है वो टांगीनाथ मंदिर में रखा हुआ है। ये भी हमने वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा कि उनका फरसा आज भी टांगी मंदिर में अभी टंगा हुआ है, वैसे रखा हुआ है, कोई हिला नहीं सकता उसको। उसका जो कौन से वो धातु का बना हुआ है इसके बारे में भी कोई साइंटिस्ट, दुनिया का कोई साइंटिस्ट पता नहीं कर पाया। तो जरूर उसको वीडियो को देखिए आप, हमारे उसमें चाहिए, हमारे वीडियो में, और उसको चेकआउट कीजिए। तो भगवान परशुराम जो है वो कल्कि के सहयोगी बनेंगे। हनुमान जी के बारे में ये माना जाता है कि वो अभी हिमालय या द्रविड़ क्षेत्र के किसी गुप्त स्थान में ध्यानस्थ हैं और भगवान राम के आदेश का इंतजार करेंगे। भगवान राम का आदेश तभी होगा जब कल्कि का जन्म होगा, अवतार होगा। तीसरे अश्वत्थामा के बारे में ये माना जाता है कि वो नर्मदा तट के आसपास, मध्य प्रदेश के नर्मदा तट के आसपास आज भी है, और उनको लेकर तमाम हमारे यहाँ तमाम चीजें कही गई हैं कि अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। ठीक है ना। अश्वत्थामा को श्राप मिला हुआ है और उनको भी ये कहा गया है कि तुम्हारा इस श्राप की मुक्ति तभी होगी जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं भगवान कल्कि का, मतलब सामान्य लोगों के अलावा ये दिव्य आत्माएं भी उनका इंतजार कर रही हैं। कृपाचार्य वो भी हमारे चिरंजीवी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य जो है इनके बारे में ये माना जाता है, जो अपना सिद्धाश्रम है संग्रीला जो है, ज्ञानगंज जो है वहाँ है, जिसके बारे में नहीं, वहाँ ये योगियों और तपस्वियों के साथ तपस्या में लीन है और अपने योग बल से जीवित। ये कल्कि भगवान को वेद नीति का ज्ञान देंगे। विभीषण भी एक चिरंजीवी है, ठीक है। विभीषण के बारे में जो इस भविष्य मालिका में बताया गया और वैसे पुराणों में बताया गया कि श्रीलंका के ही किसी क्षेत्र में कोई ऐसी गुफा है, मतलब जो दिव्य लोक जिसे बोला गया है संकेत में, उस दिव्य लोक में वो जो है अभी तपस्या में लीन है। और जब कल्कि के बारे में उन्हें आदेश मिलेगा तब वो आकर बाहर आएंगे और कल्कि के राजधर्म में सहयोगी होंगे, जैसे कि भगवान राम के साथ वो सहयोगी बने थे। राजा बलि, वो भी एक चिरंजीवी, वो आज भी जिंदा है, ठीक है। हाँ, तो उनको भी भगवान ने जो है अमृत का वरदान दिया हुआ है, अमर है, चिरंजीवी हैं। वो सुतल में है, पाताल के अंदर सबसे जो अंतिम तल है वो सुतल है, उस सुतल के अंदर वो है और वो भी फिर पुनः प्रकट होंगे, पृथ्वी पर आएंगे। मतलब ये देखिए चक्र चलता है। हमारी जो सिद्धांत बनाए गए हैं कि एक चक्र चल रहा है, तो उस चक्र के अनुसार जो है ये सारे लोग फिर लौट के आएंगे और ये इस कलयुग में आएंगे। उसके बाद जब अगले चक्र में कलयुग आएगा तब भी यही लोग आएंगे। देखिए ये कितना बढ़िया सिस्टम बनाया गया सनातन धर्म का। मार्कंडेय ऋषि, जिनको भगवान महादेव ने अमृत का वरदान दिया हुआ है, वो भी वहाँ ज्ञानगंज में, उनके बारे में माना जा रहा कि ज्ञानगंज में वो तपस्या में लीन है और वो भगवान कल्कि का मार्गदर्शन करने आएंगे। इसके अलावा नारद मुनि आएंगे। भविष्य मालिका में ये कहा गया कि नारद मुनि भी भगवान कल्कि के सहयोगी बनेंगे और ये बताया गया कि वो अभी अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं और विचरण करके वो आएंगे तो मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे और जो दैवी आत्माएं हैं वहाँ से देवलोक से और कल्कि के लिए जो है संदेशों का आदान प्रदान, जो कि उन्होंने त्रेता में किया, द्वापर में किया, वही काम वो कलयुग में भी करेंगे आगे। द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य के बारे में भी माना जाता है कि वो अभी ज्ञानगंज में है, सिद्धाश्रम धाम में है, वहाँ की गुफाओं में वो अपनी चेतना में गुप्त स्थान पर वो अपनी चेतना रूप में है, मतलब हाँ। उनके प्राण तो महाभारत में आपने देखा होगा, उनकी हत्या हो गई हाँ, थी, ऐसे ही लेकिन उनके चेतना रूप में वहाँ है वो। चेतना है ना, वो तो आत्मा तो अजर अमर है। ऐसे ही भविष्य मालिका में एक नंदा गोप बालक के बारे में कहा गया है। तो ये माना जाता है, जो संकेत दिया गया कि ये श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, मतलब श्री कृष्ण का ही कोई अंश होगा, वो भी भगवान कल्कि का बनेगा। इसके अलावा चूंकि कल्कि का अवतार जो है, जितने अब तक अवतार हुए हैं उससे वो बहुत ज़्यादा, उसमें उनको एक भैरव भी होंगे। हाँ भैरव, वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो है काल भैरव होंगे। और काल भैरव के बारे में ये माना जाता है कि वो काशी के कोतवाल हैं और आज भी हैं, ठीक है ना। तो काशी के कोतवाल के रूप में तो वो भी प्रकट होंगे और वो भी आकर कल्कि का सहयोग करेंगे। इसके अलावा कल्कि के 4 जो है अनुचर होंगे और सहयोगी होंगे। वो सहयोगी भविष्य मालिका में भी और कल्कि पुराण में भी उनके बारे में बताया गया, और वो बताया गया कि 4 भाई हैं वो, जैसे कि त्रेता में भगवान राम के 4 भाई थे, उसी प्रकार के कल्कि में इस अवतार में 4 भाई उनके होंगे। और वो 4 भाई जो है वो उनकी शिक्षाओं को चारों दिशाओं में प्रचारित प्रसारित करेंगे। भविष्य मालिका में एक चीज़ और ये कही गई है, और कई पुराणों में कही गई है, और हमारे गुरुजी भी ये बात कहते थे, मुझे तब समझ में नहीं आती थी, अब थोड़ा सा लग रहा है कि कई दिव्य आत्माएं जन्म ले चुकी हैं और कई जन्म लेने के लिए बैठी हुई हैं। हाँ, ताकि वो तब तक वो तैयारी कर लें, समाज की दिशा को बदलने की तैयारी करें। तो समाज में बदलने के लिए, जो समाज में भ्रष्टाचार, अधर्म, जो सारी चीज़ें हैं, इनके खिलाफ जो लोग आज ज्योति जगा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए इन्हीं में से कोई हम लोग पहचान नहीं पा रहे। वो मानव रूपी आत्माएं हैं, वो विभिन्न तीर्थों में, योग पीठों में और सामान्य परिवारों में जन्म लेके अभी भी अपने काम में लीन है। उनका तब तक जन्म होता रहेगा लगातार, ऐसी इन आत्माओं का लगातार जन्म होता रहेगा। और वो एक मतलब निश्चित लक्ष्य के साथ उन्हें भेजा जाता है कि आपका ये लक्ष्य है, आपको ये करना है। आपको समाज से जो है, समाज के अंदर जो, अब कुछ लोग आपने देखा होगा मांस मदिरा के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, कुछ लोग जो है भ्रष्टाचार और चारित्रिक रूप से उसके खिलाफ चलाए हुए हैं, जो समाज को सुधारने की दिशा में जो चलाए हुए हैं, ऐसे लोग जो जन्म ले चुके हैं, और ये साधारण मनुष्य के रूप में हमारे आपके बीच में, ये हम आप पहचान नहीं सकते। तो इन सब के बारे में भविष्य मालिका में बताया गया, और भविष्य मालिका में ये कहा गया कि उसके बाद कल की भगवान जो है सतयुग करेंगे, सतयुग की स्थापना करेंगे, सतयुग की नींव डालेंगे, और भारत जो है फिर से अपने पुराने वैभव और विश्व गुरु के रूप में फिर से पुनर्स्थापित होगा। तो मित्रों, अब खैर हम जो कि साधारण मनुष्य हैं, आप और हम, तो इसलिए हम तब तक तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है ये ज़रूर जिंदा रहेगा, क्योंकि इंटरनेट का माध्यम रहेगा, ये डिजिटली उपलब्ध रहेगा। तो उस वक्त जब होंगे तो हमारे वीडियो भी लोग देखिए, अब भविष्य मालिका 600 वर्ष लिखी गई थी। 600 वर्ष पूर्व जो है साधु संतों के बारे में बड़ा सम्मान होता था, उनकी अपनी मर्यादाएं होती थी, और वो जो है जनता को एक दिशा देते थे, मार्ग निर्देशक का काम करते थे। लेकिन उस 600 साल पहले उसमें ये चीज़ लिखी, अगर लिख दी है कि धर्म का नाश होगा, धर्म के नाम पे लोग पाखंडी पैदा होंगे, उनका बोलबाला होगा, और ये सब दिखाई पड़ रहा है, ये हो रहा है ना। तो फिर ये मानने में कोई दिक्कत नहीं कि अगर ये सारी चीजें हो रही तो आगे भी वही चीजें, यानी उनकी भविष्यवाणी जो है वो सब सच हो रही है। तो ये भी हम मान के चलते हैं, क्योंकि जब अभी तक सच हुई तो आगे भी सच होंगे। तो 250-300 साल आप मान के चले, 300 साल में कल की भगवान अवतरित हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान बौद्ध धर्म ने किया था, और उस वक्त भी जो 9वां अवतार थे वो भगवान बुद्ध ही थे। नहीं, वो कल की पुराण में लिखा है, कल के पुराण में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि बौद्धों का नाश। हाँ, तो बौद्धों का नाश इसलिए उन्होंने लिखा है कि चूंकि हिंदू धर्म का नुकसान हुआ था, लोग बहुत सारे हिंदू थे वो बौद्ध बन गए थे। तो अब वही अवतार, यानी बौद्ध अवतार ही जब कल के अवतार होंगे तो फिर बौद्ध से वापस हिंदू होंगे। तो ये भी देखेंगे, लेकिन वो इतिहास कब होगा, क्या होगा, ये बड़ा विवादास्पद विषय है कि बुद्ध को बौद्ध से जो जोड़ा जाता है, बड़ा दूसरी, बुद्ध जो है वो पदवी है। हाँ। और ये बुद्ध जो है हजारों मतलब साल पहले हुए, और बुद्ध की एक पदवी है और उसको अवतार माना गया है भगवान का, ठीक है ना। अब ये बड़ा विवादास्पद विषय है, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। बस एक चूंकि हम, क्योंकि किसी की भावनाएं आहत करना हम काम नहीं है, भावना नहीं, जो लिखा गया हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये बात तो सच है कि हिंदू धर्म का तो नुकसान हुआ ही, उसमें उसी धर्म में से निकले ना, बौद्ध भी निकले, जैन भी निकले, या और भी जो
छोटे छोटे जो संप्रदाय भविष्य मालिका में देखिए एवन और मलेक्ष इन शब्दों का उल्लेख किया गया। तो ये शब्द जो है वो पश्चिमी राष्ट्र से होते हैं और मलेक्ष मतलब मुस्लिमों के बारे में बताया गया, मुस्लिम जो राष्ट्र तो वो भी यहीं से निकले। तो इसलिए ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, ये भविष्यवाणियाँ ऐसी नहीं है, ये बहुत उस समय के साधु संतों ने लिखी है और बहुत ही वो तपस्वी थे, वो भविष्य वेता थे, उनको दिख जाता था कि भविष्य क्या होने वाला है। खैर डॉक्टर साहब, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम साधारण इंसान हैं, तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग इस पर ढेरों सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, उन किताबों को, उन जो हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, आपको और भी नॉलेज होगी। लेकिन मित्रों, वीडियो देखना न छोड़ें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और हम इसी तरह से आपके लिए रोज़ नई जानकारी लाएंगे। और जो भविष्य मल्लिका है, इस पर इसका जो अगला वाला क्या भविष्यवाणी की भी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।